वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत-ए-हाल और दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से मुतालिक हुकूमत ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। ये इजलास पहले दोपहर 1:30 बजे बुलाया गया था, जिसमें वक्त की तब्दीली कर दी गई है और तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेगी, जबकि इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लियामानी रहनुमाओं को मुल्क की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर मुल्की सलामती से मुतालिक मीटिंग में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होगी। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली कमेटी से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई की मुशावरत और उनके फैसले के बगैर किसी भी कमेटी की कोई अहमियत नहीं है। जुनेद अकबर का कहना है कि पार्टी बानी पीटीआई से मुशावरत और उनके हुक्म के बाद ही किसी कमेटी या किसी मामले में आगे बढ़ेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद अपोजिशन की जानिब से ओहदे से मुस्ताफी होने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि अपोजिशन सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार आपको करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। इस सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। रमजान में महंगाई का तूफान बेकाबू, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी नर्ख हवा में, चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चीनी अब भी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अवाम शदीद परेशानी। एक हफ्ते में चीनी मजीद 9 रुपए 36 पैसे मजीद महंगी हो गई। महंगाई में भी सूरत हाल काबू से बाहर है। दुकानदार मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों की दुकानदारों से तल्ख कलामी, कहीं बहस, कहीं झगड़े होने लगे। दुकानदारों का मौकिफ है कि महंगी लेकर आए हैं, सस्ती कैसे बेचें। खरीदारों का शिकवा है कि रमजान में लूट मार को खुली छूट मिल चुकी है, जिसका जो दिल चाहे चीनी उतरे में बेच रहा है। कहीं 165, कहीं 170 तो कहीं 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सट्टा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर एक्शन। नाजायज मुनाफाखोरों को मुंह की खानी पड़ गई। अवाम को जुज़वी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर चीनी की कीमत कम होकर 165 से 170 रुपए के दरमियान आ गई। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई थी। FIA, IB और FBR ने चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिसके बाद मुल्क भर में कार्रवाइयों के बाद चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। कार्रवाइयाँ चीनी के जाली खरीदारों, बैंक अकाउंट्स, फरोख्त रिकॉर्ड हासिल करके की गई। पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कीमतों कम करने की तहरीरी यकीन दहानी भी कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों की निगरानी खुद की और चीनी के मामले पर मुतअद्दिद इजलासों की सदारत की, जिसमें अहम फैसले किए गए ताकि चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे को रोका जा सके। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम के जिंदगियों में आसानी पैदा हो रही है। अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश है। चीनी का मसला मुनासिब अंदाज में हल किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन में दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान पॉलिसी पर बड़ी तनकीद की। एक साल में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 24 वाक़यात हुए। इन वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने लोगों की नहीं, अफगानियों की फिक्र है। उन्हें तकलीफ है, अफगान शहरियों को वापस ना जाने दें। अज़मा बुखारी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़या, नोशी और पेशावर धमाकों की मजम्मत करते हैं।
सिक्योरिटी इदारों ने चंद घंटे में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ऐसे वाकयात में कौम इदारों के साथ खड़ी होती है। ऐसी जमात पैदा हो चुकी है जो इदारों के खिलाफ जहरीली मुहिम चलाती है। दुश्मन ऐसे जहरीले प्रोपेगेंडे से फायदा उठाते हैं। पाक फौज ने कभी मुल्क पर आंच नहीं आने दी। भारतीय मीडिया और इस पार्टी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही थी। तहरीके फसाद की ऐसी हुब्बुल वतनी पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मामले खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा है कि रमजान निगहबान पैकेज 30 अरब रुपए का है। लाखों लोगों को रमजान निगहबान पैकेज मिल चुका है। शफाफ तरीके से रमजान पैकेज की तकसीम हुई। कम आमदन वाले तबके को रमजान में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया गया। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों एक मसला आया, शिकायत हुई कि कुछ लोग पैसे लेकर भाग गए हैं। हरबंसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। 92 पे ऑर्डर थे जिनमें से 17 कैश हुए थे। उनके मुताबिक मुतासरीन को उनका कैश वसूल हो चुका है। जिला इंतजामिया की तारीफ करना चाहती हूँ, घर घर जाकर लोगों के पे ऑर्डर जिला इंतजामिया ने पहुंचाए। कैश सेंटर का भी दौरा किया गया। पंजाब के अवाम ने पे ऑर्डर के तरीके को सराहा भी है। पे ऑर्डर से लोगों को बासानी पैसे वसूल हो रहे हैं। सलमा भट्ट ने मजीद कहा कि रमजान में सहूलत बाजार 80 से जायद हैं। जहां पर मॉडल बाजार नहीं, वहां भी रमजान सहूलियात बाजार कायम किए गए। पिछले 18 दिनों में 65 लाख लोगों ने दौरा किया। आटे के 1 लाख से जायद बैग सहूलत बाजारों से फरोख्त हुए हैं। जबकि दूसरी जानब निस्फ रमजानुल मुबारक गुजरने के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। सब्जी और फल की कीमतों को पर लग गए हैं। गोश्त की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया है। एक हफ्ते में टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, ब्रायलर मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे और बीफ 6 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। केले की कीमत में 12 रुपए 18 पैसे फी दर्जन इजाफा हुआ। सरकारी नरखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क ना आ सका। लाहौर की ओपन मार्केट में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में नुमाया कमी ना आ सकी। शहरियों को सस्ता बाजारों से भी ज्यादा फायदा न मिल सका। खरीदारों ने हुकूमत से मजीद रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। खुफिया इत्तलात पर मुख्तलिफ गोदामों में छापे मारे गए। भारी मिकदार में चीनी भी बरामद कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान 4,500 थैले चीनी तहवील में लेकर मुतादिद गोदाम सील कर दिए गए। मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं और कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने वाज़ेह किया कि जखीरा अंदोजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर रमजान में कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गरा फरोशी के खिलाफ सरगर्म है। इसी हवाले से देखते हैं यह खुसूसी रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। रोजाना की बुनियादों पर मार्केट, मॉडल, रेडी बाजारों और दीगर तिजारती मराकज की निगरानी जारी। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में गिरा फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। अब तक 81 खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग जारी की जा चुकी हैं, जबकि 40,000 से जायद के जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि रमजानुल मुबारक में किसी भी नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवामी सहूलियात को अव्वलीन तरजीह देते हुए तमाम मुतल्लका महकमों को मुतहर्रिक कर दिया ताकि शय खुरोनोश की कीमतों को इस्तेहकाम दिया जा सके। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि गिरा फरोशी की किसी भी शिकायत की सूरत में अमिया को आगाह करें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। लाहौर में सस्ते रमजान बाजार आबादी के लिहाज से नाकाफी, बेशतर शहरी आम बाजारों से महंगी अशिया लेने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी से। जी नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए महंगाई के हवाले से तो फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है और जो रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही जो मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी जो कीमतें हैं उनकी कीमतों को पर लग जाती हैं और कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। बिलखुसूस बात की जाए मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं जिनमें चीनी है, चावल है, बेसन है या इस तरह की बाकी दीगर चीज़ें हैं, तो उन सब की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। और आम शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से एक तो रमजान मुबारक का महीना जो है वो गुजारना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से जो मतवस्त और लोअर मिडिल क्लास तबका है उनके लिए आम तौर पर जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी खरीद जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुकी है और घर का जो निज़ाम चलाना है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से आम शहरियों का ये मुतालबा हुकूमत वक्त से है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो अशिया ज़रूरिया हैं
हैं उनकी कीमतों को, उनकी बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जो इनकी कीमतें उनको कम किया जाए, जबकि दूसरी जानब जो सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं उनमें भी जो मुख्तलिफ कीमतें, उनमें ज्यादा जो रिलीफ है वो जो आवाम है उनको नहीं दिया जा रहा। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए तक रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जा रहा है। और आवाम का इस हवाले से कहना है कि इतना कम रिलीफ जो है, इससे जो निज़ाम चलाना घर का है वो बहुत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा रिलीफ दिया जाए और जो आम किराना की दुकानें हैं या बाकी दीगर मकामात हैं जहाँ पर अशिया ज़रूरिया अवेलेबल होती हैं, तो वहां पर जाकर जो मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिनमें घी है, दालें हैं, चीनी है, मैदा है, बेसन है और इस तरह की दीगर चीजें जो हैं जिनकी रमजान मुबारक के महीने में इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। और इस हवाले से जो आम आवाम है उनका ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इन चीजों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो मतवस्त और लोअर मिडिल क्लास तबका है वो अपने घर का गुजर बसर जो है वो आसानी के साथ कर सके। जी। उधर फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चीनी हो, दालें हो या घी, सबकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। नारोवाल में चिकन और फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके, जबकि जिले इंतजामिया सरकारी निर्ख पर अमल दरामद के महज दावे ही करते दिखाई देती है। नारोवाल शहर और गिरदो नवाह में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है। हर दुकानदार बगैर रेट लिस्ट आवेजा किए मन मर्जी के रेट्स वसूल करने में मसरूफ है, जिस पर शहरी इंतजामिया और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सर मैं अपने घरों आया सी गोश्त लैन वास्ते, घर मेहमान आए हुए सी। मैं गोशे का रेट पूछा 650 रुपया रेट सी, मेरी जेब दे 650 रुपया सर नहीं सी हैगा। मैं मेहमानों वास्ते आ पंजे लै ले, वो इस करके कि महंगाई बहुत ज़्यादा सी, मैं मेहमानों पंजे खिला देवांगा। तो सर मेरी दरखास्त है वज़ीर आला वास्ते कि सर गोश्त का रेट कम किया जाए ताकि कोई गरीब आदमी घर अपने मेहमानों वास्ते सर गोश्त लै जाए। कल जो खरबूजा लिया था वो 200 रुपये था, आज 250 रुपये दे रहे हैं। कल जो माल्टा लिया था वो 400 रुपये था, आज 500 रुपये है। इसी तरह सारे फ्रूट्स के रेट जो है ना कल की बनस्बत 50-100 रुपये ज़्यादा है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील है कि वो जो है ना रेट जो है ना कंट्रोल करे। माह रमज़ान का महीना है, इसमें कम से कम गरीब आदमी जो है ना वो रात को अपना रोज़ा अफ्तारी करने के लिए कुछ ना कुछ फल खरीद सके और वो भी रोज़े की हालत में जो है ना अपना रोज़ा सही इफ्तार कर सके। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया माह रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में कारकर्दगी के डंके बजाने की बजाय सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाकर आम लोगों को हकीकी मानों में रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए, ताकि रोजादार बआसानी अफ्तार का सामान खरीद सकें। कैमरामैन टीम के हमरा तलहा मकबूल, NTN न्यूज, नारोवाल। यहाँ आपको बताया कि ना खौफ खुदा और ना ही कानून का डर, माह रमजान में गिरा फरोशों गरीबों को दोनों हाथों से लूटने लगे। नारोवाल में चिकन और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। देखते हैं नारोवाल से तलहा मकबूल की इस रिपोर्ट में। नारोवाल में चिकन और फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके, जबकि जिले इंतजामिया सरकारी निर्ख पर अमल दरामद के महज दावे ही करते दिखाई देती है। नारोवाल शहर और गिरदो नवाह में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है। हर दुकानदार बगैर रेट लिस्ट आवेजा किए मन मर्जी के रेट्स वसूल करने में मसरूफ है, जिस पर शहरी इंतजामिया और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सर मैं अपने घरों आया सी गोश्त लैन वास्ते, घर मेहमान आए हुए सी। मैं गोशे का रेट पूछा 650 रुपया रेट सी, मेरी जेब दे 650 रुपया सर नहीं सी हैगा। मैं मेहमानों वास्ते आ पंजे लै ले, वो इस करके कि महंगाई बहुत ज़्यादा सी, मैं मेहमानों पंजे खिला देवांगा। तो सर मेरी दरखास्त है वज़ीर आला वास्ते कि सर गोश्त का रेट कम किया जाए ताकि कोई गरीब आदमी घर अपने मेहमानों वास्ते सर गोश्त लै जाए। कल जो खरबूजा लिया था वो 200 रुपये था, आज 250 रुपये दे रहे हैं। कल जो माल्टा लिया था वो 400 रुपये था, आज 500 रुपये है। इसी तरह सारे फ्रूट्स के रेट जो है ना कल की बनस्बत 50-100 रुपये ज़्यादा है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील है कि वो जो है ना रेट जो है ना कंट्रोल करे। माह रमज़ान का महीना है, इसमें कम से कम गरीब आदमी जो है ना वो रात को अपना रोज़ा अफ्तारी करने के लिए कुछ ना कुछ फल खरीद सके और वो भी रोज़े की हालत में जो है ना अपना रोज़ा सही इफ्तार कर सके। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया माह रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में कारकर्दगी के डंके बजाने की बजाय सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाकर आम लोगों को हकीकी मानों में रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए,
ताकि रोजादार बआसानी अफ्तार का सामान खरीद सकें। कैमरामैन टीम के हमरा तलहा मकबूल, NTN न्यूज, नारोवाल। दीगर खबरों से आपको आगाह करें, FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई है। मुलजिम को छापा मारकर कार्रवाई में बनी गाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानी के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया, जबकि मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और इसकी तशहीर करने में भी मुलव्वस पाया गया। मुलजिम न सिर्फ रियासती इदारों के खिलाफ जहर आलूद मुहिम चला रहा था, बल्कि दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा। FIA का कहना है कि मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की जानिब से किए गए 3 हमले पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिए गए। लकी मरवत के थाना गंबेला में दहशतगर्दों ने 10 से 15 मुसल्लह अफराद के साथ हमला करने की कोशिश की, ताहम पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया गया। DPO लकी मरवत जवाद इसाक के मुताबिक पुलिस ने बड़े हमले को बरवक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बना दिया और हमलावर भारी हथियार की मदद से फरार हो गए हैं। पेशावर में भी पुलिस चौकी मुलाजमी पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया, जबकि खैबर पुलिस चौकी बाईपास रोड पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान जमरूद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों ने हमला किया। FC बाड़ा राइफल्स की जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तालीम के हवाले से अहम कदम उठाते हुए खुसूसी इजलास में कई अहम फैसले किए हैं। महकमा तालीम सिंध के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मोहतसिब आला सिंध सुहेल राजपूत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया है। गैर जरूरी स्कूल इंतजामिया को खत्म करने की भी हिदायत कर दी। कहा असातिज़ा और बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए भी डिजिटलाइज सिस्टम लाया जाएगा। DEO SAMS, DEO एकेडमिक्स, DEO क्वालिटी एश्योरेंस की असामियां खत्म की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब से स्कूलों की इमारतें मुतासिर होने से 2 मिलियन से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। इस हवाले से 4079 स्कूलों की तामीर का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर तालीम सिंध को टास्क देते हुए कहा कि जल्द अज जल्द स्कूलों की तामीर मुकम्मल की जाए। मुझे 7.8 मिलियन बच्चे स्कूल लाने हैं। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने बताया कि गैर जरूरी स्कूल इंतजामिया खत्म करने के लिए काम जारी है। स्कूल इंतजामिया को इंतजामिया इख्तियारात दे रहे हैं। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ईद के बाद पार्टी को पॉलिसी दे दी है। पार्टी को अवाम राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सई से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी का मशावरती इजलास हुआ है और मशावरती इजलास में पार्टी को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत भी की गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में पीपल पार्टी सीनियर पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा के हमरा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने ईद के बाद पार्टी को पॉलिसी भी दी है और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। पीपल्स पार्टी के कारकुन और सीनियर रहनुमा कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद भी करेंगे और उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी जमात जरूर है, लेकिन खामोश तमाशाई नहीं है और पीपल पार्टी पाक फौज के शहीद होने वाले अहलखाना से मुसलसल राब्ते में रहेगी और इनके मसाइल के हल के लिए इकदाम भी उठाएगी। इसके अलावा उनको गवर्नर पंजाब का कहना था कि मेरा गवर्नर हाउस में मकसद बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनाना है और ईद के बाद पार्टी को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत उनकी तरफ से जारी कर दी गई है और पीपल पार्टी और मैं पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। उनका कहना था कि सरहदों में हमारी हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र भी हैं। जी ठीक है गौरव, में अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।
उधर सिंध हुकूमत ने ईद पर इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने का फैसला करते हुए ट्रांसपोर्ट हुक्काम को किराया कंट्रोल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को गैर कानूनी किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ईद के मौका पर अवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट मालिकान को मुतय्यन करदा किरायों में अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। बसूरत दीगर इनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराया जायद वसूल किया जा रहा हो तो फौरी तौर पर शिकायत दर्ज कराएं। सिंध भर में बस अड्डों और टर्मिनल्स पर चेकिंग की जाएगी और जायद किराया लेने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। अब आपको बताएं कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। रेलवे जराये के मुताबिक धमाके की जद में आने वाले जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां अब भी जाए वकुआ पर मौजूद है, जबकि तबाहशुदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम भी इस वक्त जारी है। जराये ने मजीद बताया है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी, जबकि रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मच मुंतकिल कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिबी पहुंचा दिया गया है। इंतजामिया का मजीद कहना है कि मरम्मती काम मुकम्मल होते ही ट्रेन सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI रहनुमा मुराद सईद, हम्माज अजहर और फरूख हबीब को इख्तियारी करार दे दिया है। ATC के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस पर समाअत की। PTI वकील सरदार मसरूफ खान अदालत में पेश हुए। अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, राजा बिशारा समेत मुतअद्दिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दस्तयाब मुल्जिमान के हाजिरी के बाद दोनों केसेस पर मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमा दर्ज है। अपडेट करेंगे आपको। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में तौसी कर दी है। ADC के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की, जबकि जहां बुशरा बीबी के वकील अंसर कियानी ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की है। वकील का मौकिफ था कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और जेल में ही शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया जाए। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उबूरी जमानत में 5 मई तक की तौसी कर दी है। इसी के साथ साथ बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कन्ना और कोसार में मुकदमात भी दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला PTI रहनुमाओं को बड़ी मुश्किल से 2-4 कर गया। तहकीकाती टीम GIT ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन ले लिया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT ने तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। PTI के अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात जारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत GIT तश्कील दी गई थी। GIT के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही थी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, ओन अब्बास, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम को GIT के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया। सबगतुल्लाह फिर, अजहर मिशवानी, नौमान अफजल, जिब्रान इलियास को भी GIT के सामने दोबारा तलब किया गया। सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। GIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। बानी PTI की बहन अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई, जबकि PTI के बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI के 16 अफराद को 18 मार्च के GIT के सामने पेश होने की नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुश्र इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन के बजाय सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। दहशतगर्दी सूबाई नहीं बल्कि कौमी मसला है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। वफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा बहादुरी से मुकाबला कर रही है, जबकि गुज़िश्ता दिन
गुज़िश्ता दिनों में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। बनो और लकी मरवत में अवाम ने पैसों की शाना बशाना और दहशतगर्दों ने हमलों में पसपा किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बहादुर पुलिस गयूर अवाम को खिराज तहसीन पेश करती है। अवाम और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकजहतियत का इजहार करें और अवाम के ताउन के बगैर शरपसंद अनासर का खात्मा मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि पेट्रोल का पैसा और वसाइल बिजली की कीमत कम करने पर लगाएंगे। वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करेंगे। वजारत का चार्ज संभालने के बाद अली परवेज मलिक ने लाहौर में कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगी, जो सियासत चमकाने की कोशिश करेगा इसे मुंह की खाना पड़ेगी। IMF ने मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए सबकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। दहशत गर्दी से मुतालिक बात करते हुए वजारत पेट्रोलियम का कहना था कि दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है, जिसके खिलाफ कौम को इकट्ठा करना होगा। इस मकसद के लिए PC के इनाकाद पर बहस जारी है, जबकि पाक फौज के जवान मुश्किल मरहले में हमारा दिफा कर रहे हैं।